तो जय जिनेन्द्र सभी से। और हम चर्चा कर रहे थे 5 ज्ञानों पर और अवधि ज्ञान पर हमने चर्चा की। और ये भी मैंने कहा था कि अगर हो सके तो आप लोग अवधि ज्ञान को जितना स्टडी कर सकें, पढ़ सकें, याद कर सकें, उतना करने की कोशिश अवश्य करिएगा। कई बार ऐसा होता है कि पढ़ते पढ़ते कई चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो कोई बात नहीं, आप फिर भी उसको करते जाइए। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे चीज जो है वो खुलती चली जाएगी, है ना, और ज्ञान ऑटोमेटिकली हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो आज का हमारा विषय है मनः पर्यज्ञान, ठीक है ना। मनः पर्यज्ञान। अब देखिए, मानसिक पुद्गल जो विचार चलते हैं, मन चलता है। मन भी तो क्या है, पौद्गालिक ही है ना। मन भी तो पौद्गालिक है, तभी तो जब मोक्ष जाते हैं तो क्या होता है, ये मन भी पीछे छूट जाता है। ये भी तो पौद्गालिक ही है, आत्मा नहीं है, ये पौद्गालिक चीज है। तो इस मन के विषय ये भी पौद्गालिक ही होंगे, है ना। मन में जो विचार आते हैं, जाते हैं, जो हम सोचते हैं, तो इन मानसिक पुद्गलों के स्कंदों को पकड़ना, है ना। बहुत सारे विचारों का स्कंद हो जाता है ना। एक विचार होता है तो बहुत से मानसिक पुद्गलों का स्कंद है, तो उनको पकड़ना। हम खुद, हमारे अंदर विचार चलते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति अगर उसे पकड़ ले तो उसे हम कहते हैं मनः पर्यज्ञान। कुछ अंश में, छोटी छोटी मात्रा में ये हम सब में होता है, दूसरों के मन के पुद्गलों को कैच कर लेना, है ना। आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति अगर नाराज है तो हम उसे देख करके उसके हाव भाव को, हम उसके मानसिक पुद्गलों को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि अरे अभी ये खुश है, अभी ये नाराज लग रहा है, अभी इससे बात मत करो, या ये मेरे विषय में क्या सोचता है। कुछ कुछ हमें अंदाजा हो जाता है ना। अभी ये ऐसा सोच रहा है, नहीं नहीं, इसके मन में तो ऐसा चल रहा है। तो एक सिक्स्थ सेंस भी जिसको हम कहते हैं कि भाई आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या हुआ। तो मानसिक पुद्गलों को कैच कर लेना, किसी और के मन के पुद्गलों को पकड़ लेना, ये है मनः पर्यज्ञान, ठीक है। अब अवधि ज्ञान में भी क्या है, हम जो है वो इंद्रिय और मन की सहायता के बिना जानते हैं। और ये भी क्या है, ये भी एक स्पेशल नॉलेज ही है, जो मन और इंद्रियों की सहायता के बिना हम किसी दूसरे के मन के पुद्गलों को कैच कर लेते हैं। तो दोनों में फर्क क्या है। अवधि ज्ञान किसी को भी हो सकता है, लेकिन मनः पर्यज्ञान केवल साधु को हो सकता है। वो भी कैसे साधु को, ऐसे साधु को जो उत्कृष्ट साधु है, बढ़िया साधु है, जिसके अंदर कई प्रकार की लब्धियां जिनके अंदर, जिसके अंदर है, जिसे उपलब्ध है। ऐसा साधु जो अप्रमादी है। अप्रमादी है यानी अप्रमादी कौन से गुण स्थान में हो जाते हैं, 7वें गुण स्थान में। 8वें गुण स्थान तक साधु क्या है, प्रमत्त है। अप्रमत्त अवस्था जब आती है तब क्या होता है कि इतना निर्जरण जो होता है कर्मों का, पुण्य प्रबल होता है, तपस्याएं और उनसे प्राप्त रिद्धियां अपने आप उनके अंदर होती है, तो उस समय उसके अंदर मनः पर्यज्ञान आता है। ऐसे साधु में, संयति में केवल मनः पर्यज्ञान हो सकता है। देवताओं में मनः पर्यज्ञान नहीं होता, नारकियों में मनः पर्यज्ञान नहीं होता, साधारण मनुष्यों में नहीं होता, श्रावक में नहीं होता, और साधारण साधुओं में भी नहीं होता। मन प्रविज्ञान तो छठे गुण स्थान से आ जाता है ना, छठे से 12वें तक रहता है। अप्रमत्त साधु में आता है, तो 7वें गुण स्थान से आता है, ठीक है ना। अप्रमत्त अवस्था में मनः पर्यज्ञान होता है, यानी कि छठे गुण स्थान में तो प्रमादी साधु है ना, तो 7वां गुण स्थान जब आता है तब ये मनः पर्यज्ञान, ठीक है। तो अब इस मनः पर्यज्ञान पर, ये 2 तरह का हो सकता है ना, ऋजुमति और विपुलमति। ऋजुमति और विपुलमति में क्या होता है, विपुलमति बहुत सारा, है ना। एक बार वापस म्यूट कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो विपुलमति में क्या होता है, अधिक और डिटेल में। तो जिस चीज को ऋजुमति जानता है, विपुलमति का मतलब है और गहरा मनः पर्यज्ञान होना, उसी को और अधिक उज्ज्वलता से, और अधिक श्रेष्ठता से, और अधिक बारीकी से विपुलमति मनः पर्यज्ञान वाला किसी के मन के पुद्गलों को जानता है, देखता है, समझता है, ठीक है। ये मनः पर्यज्ञान हो गया। अब इसी मनः पर्यज्ञान को हम तत्व दीपिका से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। कोई प्रॉब्लम समझ में आया, मनः पर्यज्ञान है क्या, ये समझ में आ गया ना? यस मैम। हाँ।
देखिए, मनः पर्यवज्ञान क्या है? मनः पर्यवज्ञान से मन के पर्यायों को जाना जाता है, यानी मानसिक पुद्गलों को कैच किया जाता है। तो इसका विषय क्या है? रूपी द्रव्य ही होगा ना, क्योंकि मन के पुद्गल है, पुद्गल का मतलब ही हो गया रूपी द्रव्य। ठीक है, तो इसका विषय भी अवधि ज्ञान की तरह रूपी द्रव्य ही है। पारदर्शी या अरूपी द्रव्यों को ये मनः पर्यवज्ञान कैच नहीं कर सकता है। ठीक है, तो मनः पर्यवज्ञान किसके पास हो सकता है? मनः पर्यवज्ञान हो सकता है, देखिए किसके पास होता है? गर्भज गर्भज मनुष्य के पास हो सकता है। वो भी कौन से गर्भज मनुष्य के पास? कर्म भूमि वाले गर्भज मनुष्य के पास हो सकता है। और संख्येय वर्षायुष, संख्येय इसलिए बोलते हैं, आप चाहे कर्म भूमि बोल दो चाहे संख्येय बोल दो, बात एक ही है ना। असंख्येय वर्ष का आयुष्य किसके होता है? यौगलिकों के होता है ना। इसीलिए कर्म भूमि बोलो या संख्येय वर्षायुष बोलिए, एक ही बात है। और पर्याप्त जीवों के, पर्याप्त मनुष्य के होता है, सम्यक दृष्टि के होता है। क्यों सम्यक दृष्टि के होगा? हम यहाँ 7वें गुण स्थान की बात कर रहे हैं, तो सम्यक दृष्टि तो सबसे पहली अनिवार्यता है ना। क्योंकि साधु है तो सम्यक दृष्टि ऑटोमेटिकली हो गया। और अप्रमत्त के होता है, अप्रमत्त के होता है, यानी कौन सा गुण स्थान? 7वां गुण स्थान। छठे गुण स्थान में साधु होते हैं परंतु प्रमादी होते हैं। 7वां गुण स्थान जो है वो अप्रमत्त गुण स्थान होता है। इसीलिए प्रमत्त के नहीं होता तो छठे गुण स्थान में भी ये नहीं होता। ये किनके होता है? रिद्धि प्राप्त 7वें गुण स्थान के सातों के होता है। ये देखिए, रिद्धि प्राप्त के होता है। यहाँ पर ये 2 पॉइंटर्स दे दिए हुए, ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ अप्रमत्त से तात्पर्य है इस ज्ञान की प्राप्ति 7वें गुण स्थान में होती है। और ये है कि आमर्ष औषधि आदि लब्धियां, आमर्ष औषधि क्या है? कि जैसे ऐसी लब्धि होना, ऐसी शक्ति होना जिससे कि आप किसी को छू करके, टच से आप जो है उसका रोग आदि मिटा सकते हो, उसे कहते हैं आमर्ष औषधि, है ना। तो जैसे आजकल हम कहते हैं ना रेकी वगैरह, इनसे हीलिंग होती है। ये तो खैर बहुत मतलब ऊपरी ऊपरी तह की चीजें हैं, लेकिन पुराने समय में हाथ आदि छू करके जो नब्ज औषधि का देखते काम थे ना, करता जो था। नब्ज देख के जैसे नब्ज बताते थे। देख, नब्ज देख कर नहीं, टच थेरेपी जिसको हम कहते हैं। जैसे सनत कुमार चक्रवर्ती का आप लोगों ने हम्म। सुना होगा कि उनको जब 16 रोग शरीर में उत्पन्न हो गए थे, उनके तीव्र ऐसे भयंकर रोग, सारे जो महारोग होते हैं वो सनत कुमार को हो गए थे। तो एक बार किसी देव ने आकर के कहा था कि मैं आपके ये इन रोग के निवारण में मदद कर सकता हूँ। तो सनत कुमार ने जो है वो क्या किया था, एक हल्का सा वो क्या कहते हैं, धूप पीकर अपने अंगूठे से घिसा उसे, और वो जो स्थान है वो चमकने लग गया बिल्कुल। सोने का तो बन गया। सनत कुमार ने कहा कि मेरे पास तो खुद के पास ये योग्यता है हम्म। कि मैं अपने संपूर्ण रोग को मिटा सकूं, लेकिन क्या है कि मतलब शरीर के नश्वरता को मैंने समझ लिया है, इसीलिए मैं इसके ऊपर कोई भी प्रयोग नहीं करना चाहता। तो ये इस तरह की जो लब्धि होती है जिससे छूने आदि से हम रोग का निवारण कर सके, अपना या किसी और का, इसे हम कहते हैं आमर्ष औषधि। ये है आमर्ष औषधि की लब्धि। ठीक है। एक एक प्रश्न था कि जी जी। आपने कहा ना कि 7वें गुण स्थान में होता है, तो छठे गुण स्थान में जब अपन साधुत्व लेते हैं उस टाइम भी तो कुछ क्षण के लिए शायद आता होगा ये। हाँ, लेकिन उस समय वो लब्धि प्राप्त नहीं होते हैं ना, अच्छा। है ना। रिद्धि जी। प्राप्त नहीं होते हैं उस समय। उस समय 7वां गुण स्थान आता है क्योंकि अप्रमादी अवस्था होती है। प्रमाद छूटेगा तभी तो साधुत्व आएगा, एक चाहे वो क्षणों के लिए क्यों ना हो। उस समय जो वो लगता है ना, संसार कितना नश्वर है, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, कुछ भी नहीं, केवल धर्म की शरण, केवल वो जो विचारधारा होती है, साधुत्व लेते समय वो जो उद्गार, वो जो भाव होते हैं, उस समय क्या होता है कि गहन ध्यान में व्यक्ति 7वें गुण स्थान को छूकर आ सकता है। तो ये वो 7वां गुण स्थान है। यहाँ हम बात कर रहे हैं जब श्रेणी आरोहण होता है ना, छठे से 7वां, आगे 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 बढ़ते हुए, यहाँ पर क्या है कि जो रिद्धि प्राप्त साधु इत्यादि इत्यादि होते हैं, उनके अंदर मनः पर्यव ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है।
ठीक है, तो किसमें हो सकता है मन पर्यव ज्ञान? ऑब्वियसली पर्याप्त जीव में ही होगा, क्योंकि साधु की हम जहां तक जब बात कर रहे हैं, हम केवल इसको पकड़ लेते हैं, रिद्धि प्राप्त साधु, 7वें गुण स्थान का रिद्धि प्राप्त साधु, तो पर्याप्त भी होगा, कर्म भूमि का संख्य वर्ष वाला मनुष्य ही होगा, और वो सम्यक दृष्टि तो होगा ही होगा, अप्रमत्त रिद्धि ये तो 7वें गुण स्थान के कारण आ ही गया, और मनुष्य ही हो सकता है, वो भी परभज मनुष्य ही हो सकता है। ठीक है ना? तो बेसिकली कहने का अर्थ है कि रिद्धि प्राप्त 7वें गुण स्थान के या अप्रमत्त साधु को मन पर्यव ज्ञान हो सकता है। ठीक है, राइट। ये संगीत त्रियंचों को नहीं हो सकता क्या? नहीं, ये तिर्यंचों को नहीं हो सकता, क्योंकि जो तिर्यंच है ना, साधु को हो सकता है। साधु को हो सकता है, और तिर्यंच साधु नहीं हो सकते। साधुत्व केवल मनुष्यों में ही आ सकता है। तिर्यंच जो है, संगीत तिर्यंच पंचेंद्रिय, वो श्रावक हो सकते हैं, 5वां गुण स्थान तक उनके आ सकता है, और यहाँ तो हम 7वें गुण स्थान की बात कर रहे हैं, है ना? तो ये किसके नहीं हो सकता है? संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय के नहीं हो सकता है, केवल संगी मनुष्य के हो सकता है, गर्भवत संगी मनुष्य, वो भी कर्म भूमि वाले संख्या वर्ष वाले मनुष्यों के हो सकता है, और वो भी ऐसे मनुष्य जो साधु बन गए हैं, वो भी ऐसे साधु जो अप्रमत्त हैं, वो भी ऐसे अप्रमत्त साधु जो लब्धिधारी रिद्धिधारी है। ठीक है ना? अब ये जो मन पर्यव ज्ञान है, ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक है ऋजुमति और एक है विपुलमति। ठीक है, ऋजुमति का मतलब क्या है? नॉर्मली, सामान्य रूप से आप मानसिक पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, वो हो गया ऋजुमति, और विशेष रूप से मानसिक पुद्गलों को आप ग्रहण करते हैं, वो हो गया विपुलमति। मतलब जिन मानसिक पुद्गलों को आपने ग्रहण किया है, उनको और अधिक उज्जवल रूप से आप जान पाते हैं, और अधिक डिटेल में जान पाते हैं, और अधिक क्लैरिटी से जान पाते हैं, और अधिक अधिक बारीकी से जान पाते हैं, तो वो हो गया विपुलमति। ठीक है ना? ऋजुमति और विपुल। तो मन पर्यव ज्ञान का विषय संक्षेप में 4 प्रकार है। सभी का विषय 4 प्रकार से होता है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। ठीक है, सो द्रव्य की अपेक्षा से अगर हम देखें, तो ऋजुमति मन पर्यव ज्ञानी मनोवर्गणा के अनंत अनंत प्रदेशी स्कंदों को जानता देखता है। किसी के भी मन के अनंत अनंत जो मन के जो भाव हैं या जो स्कंद हैं, मानसिक पुद्गल के स्कंद हैं, उनको पकड़ता है, और विपुलमति उन्हीं स्कंदों को और अधिक बारीकी से, साफ, बिल्कुल क्लैरिटी से, जैसे हम आप टीवी में देखेंगे ना, कभी कभी धुंधला दिखता है और कभी कभी और क्लियर, और एचडी स्क्रीन में क्या हो जाता है? और अधिक क्लियर हो जाता है ना? और अधिक क्लियर हो जाता है। तो ये जो क्लैरिटी है, ये क्या है? ये इसमें और अधिक हो जाती है ना? फिर क्षेत्र की बात हम करते हैं। नीचे की ओर जो ऋजुमति मन पर्यव ज्ञानी है, वो नीचे की ओर रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊर्ध्ववर्ती क्षुल्लक प्रतर से अधस्थन क्षुल्लक प्रतर, यानी कि क्या है कि रत्न प्रभा पृथ्वी जो है, उसकी छत, जैसे ये पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी का ये जो टॉप है, यहाँ पर ही तो लोग रहते हैं, यहाँ पर लोग रहते हैं, तो ये क्षुल्लक प्रतर यानी ये जो बिल्कुल छोर है, यहाँ से लेकर के और भीतर की तरफ कहाँ तक देख सकते हैं? 100 योजन ऊपर तक देख सकते हैं नीचे, ये 100 योजन तक की जगह को यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो ऊर्ध्ववर्ती क्षुल्लक प्रतर से अधस्थन क्षुल्लक प्रतर तक, अर्थात समतल भूमि पृथ्वी से 1000 योजन नीचे, 100 योजन नहीं, सॉरी, मिथ्यामी दुक्कड़म, 1000 योजन नीचे तक देख सकते हैं। ठीक है ना? और ऊपर की ओर ज्योतिष चक्र के ऊपरी तल तक, अर्थात समतल भूमि पृथ्वी से 900 योजन ऊपर तक देख सकते हैं। तो आप समझिए कि ये रत्न प्रभा पृथ्वी है, इसमें नीचे 1000 योजन तक देख सकते हैं, और ऊपर 900 योजन तक देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक, इतना स्थान जो है वो, इतने स्थान में जो मन पर्यव ज्ञानी है, वो मन के पुद्गलों को कैच कर सकता है। ठीक है, तो तिरछे भाग में मनुष्य क्षेत्र के भीतर 2.5 द्वीप समुद्र तक 15 कर्म भूमियां
36 अकर्म भूमियां और 56 अंतर्द्वीप में रहे हुए पर्याप्त संगी पंचेंद्रिय के मनोगत भावों को जानता देखता है। संगी पंचेंद्रिय के भावों को, है ना। तो तिरछे लोक में, ये लोक कैसा है अपना, ऐसे है ना, ये लोक है ना। तो इस लोक में मानिए यहाँ पर है ये रत्न प्रभा पृथ्वी, तो ऊपर तक 900 योजन और इसके भीतर ये जैसे पृथ्वी थी तो इसके भीतर तक 1000 योजन तक देख सकता है। और इसके चारों तरफ तिरछे में ऐसे, इधर ऐसे ऐसे में कितना देख सकता है, 2.5 द्वीप क्षेत्र। 2.5 द्वीप क्षेत्र में तो मनुष्य रहते हैं, है ना। तो यहाँ तक जो जीव है, संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय हो, संगी मनुष्य हो, 2.5 द्वीप के अंतर्गत जो भी कर्म भूमि अकर्म भूमि और 56 अंतर्द्वीप के यौगिक हैं, उन सभी के मनोभावों को, संगी पंचेंद्रियों के मनोभावों को जो है ये कैच कर सकते हैं। तिरछे लोक में 2.5 द्वीप, ऊपर 900 योजन, है ना, ज्योतिष चक्र तक, और अंदर की तरफ अगर जाएं तो 1000 योजन तक देख सकते हैं। ठीक है, ये इनका क्षेत्र है मनः पर्यज्ञानियों का, ऋजुमति मनः पर्यज्ञानी। और जो विपुलमति है वो इसी क्षेत्र को और अधिक विशुद्धतर, विपुलतर, अधिकतर, उज्जवलतर, श्रेष्ठतर और बारीकी से वो जान पाता है। ठीक है, काल की दृष्टि से ऋजुमति मनः पर्यज्ञानी मिनिमम पल्योपम के असंख्यातवें भाग को और मैक्सिमम होता है क्या चीज, क्षेत्र तो उतना ही होता है, उसको वो बहुत विपुलतर और उसी को और क्लैरिटी से देख पाते हैं, है ना। हम जैसे एक ही पिक्चर होता है बहुत धुंधला सा देख पाते हैं और उसी पिक्चर को हम बहुत क्लैरिटी के साथ देख पाते हैं, है ना। वही चीज है कि वही क्षेत्र है लेकिन उसको और अधिक उज्जवलतर, श्रेष्ठतर देख पाते हैं जो विपुलमती होते हैं। ठीक है, फिर कालतः, काल की दृष्टि से रजुमति मनः पर्यज्ञानी जघन्यतः पल्योपम के असंख्यातवें भाग को और उत्कृष्टतः भी पल्योपम के असंख्यातवें भाग को, अतीत और भविष्य को जानता देखता है। तो पल्योपम का असंख्यातवां भाग, तो पल्योपम हम जानते ही हैं कितना बड़ा होता है, उसका असंख्यातवां हिस्सा उतने काल को, मतलब उतना ही आगे पीछे जो है वो देख सकता है। और उसी काल में मानसिक पुद्गलों को जो कैच करता है उसको श्रेष्ठतम, उज्जवलतम जो है वो विपुल मनः पर्यज्ञानी कर सकता है। और भाव की बात अगर हम करें तो अनंत भावों को जो है वो ऋजुमति कैच करता है, और उन्हीं अनंत भावों को जो विपुलमति है वो और अधिक श्रेष्ठतर, उज्जवलतर जानता देखता है। लेकिन ये भाव भी जो टोटल भाव है उनका अनंतवां हिस्सा ही, मतलब अनंत टोटल भाव है, उसका अनंतवां हिस्सा अनंत भाव है, और उन अनंत भावों को जो मनः पर्यज्ञानी है वो कैच कर सकता है। ठीक है, तो ये द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, समस्त भावों का अनंतवां हिस्सा अनंत भाव होते हैं और उनको मनः पर्यज्ञानी देख सकता है। ठीक है, यहाँ कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? अनंत में भाग कोई, तो मतलब उसका कोई छोटा हिस्सा या पूरे सब भावों को समझ नहीं जैसे आई। समझिए ये समस्त भाव है, उसका एक अनंतवां हिस्सा ये है। ठीक है, इस समस्त भाव का अनंतवां हिस्सा ये है, और ये जो है ये अपने आप में अनंत भाव है, यानी कि ये जो पूरा है ये अनंतानंत भाव है ना। इस लोक में अनंतानंत भाव है, उसका अनंतवां हिस्सा ये है जो खुद अनंत भाव है। तो ऐसे कितने अनंत मिल करके और संपूर्ण भाव बने हैं, तो केवल ये हिस्सा जो है जो कि खुद अनंत भाव है, ये एक मनः पर्यज्ञानी देख सकता। ठीक है, अभी मेरा एक प्रश्न है जी काल से संबंधित एक प्रश्न है मेरा कि काल में जैसे अतीत और भविष्य को लिया, वर्तमान सूक्ष्म होता है इस अपेक्षा से नहीं लिया? वर्तमान सूक्ष्म होता है इस अपेक्षा से नहीं, अवधि ज्ञान में भी। हाँ, क्योंकि वो जैसे तुरंत ज्ञान चला का जाता था है, इमीडिएटली चला जाता है ना। आप अवधि ज्ञान, मनः पर्यज्ञान आप लगाते हो ना, तब तक वर्तमान समय आपका बीत जाता है, मतलब वो अतीत में चला जाता है, वो समय हमारा अतीत में चला गया। चला गया। ठीक है ना। हाँ, अति सूक्ष्म होता है ना वर्तमान समय, इसीलिए उसको कैलकुलेट नहीं किया गया। ठीक है ना, हम यहाँ पर क्षणों के क्षण की बात कर रहे हैं,
अब हम आ जाते हैं अवधि ज्ञान और मनः पर्यवज्ञान का अंतर। ठीक है, तो अवधि ज्ञान और मनः पर्यवज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्यवज्ञान को ना हम ऐसे समझते हैं कि हो गया हमारा जनरल फिजिशियन, और एक हो गया स्पेशलिस्ट। जनरल फिजिशियन क्या है, कुछ भी होता है आप उनको दिखा सकते हो। बुखार हो गई, दिखा दिया। कान में दर्द हो गया, दिखा दिया। आंख में कुछ हो गया, दिखा दिया। चोट लग गई, दिखा दिया। हर किसी चीज के लिए, पेट में दर्द हो गया, दिखा दिया। जनरल फिजिशियन हर एक चीज की कुछ 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 जानकारी रखता है, अभी तो वो जनरल फिजिशियन है। लेकिन अगर समझिए प्रॉब्लम बड़ी हो गई है ना, तब आपको क्या दिखाना पड़ेगा? लिवर के लिए लिवर वाले स्पेशलिस्ट को दिखाना होगा, आंख के लिए आंख वाले स्पेशलिस्ट को दिखाना होगा, कान के लिए कान वाले ईएनटी को दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ आपको जरूरत पड़ती है स्पेशलिस्ट की। तो अवधि ज्ञान क्या है, लेकिन जनरल फिजिशियन का ज्ञान बड़ा होता है। अगर आप एक कान वाले व्यक्ति को लिवर के बारे में पूछेंगे तो उसको शायद उसकी इतनी जानकारी नहीं होगी, तो उनके अपने विषय में स्पेशल जानकारी होती है। लेकिन यूनिवर्सल जानकारी जो होती है वो जनरल फिजिशियन के पास होती है। तो अब आप देखिए कि अवधि ज्ञान विशुद्धीकृत भेद, अवधि ज्ञान जिन मनोद्रव्यों को जानता है उन्हीं को मनः पर्यवज्ञानी विशुद्धतर जानता है। इसका एक उदाहरण से समझाया गया है कि एक फिजिशियन आंख, नाक, गला सब कुछ देखता है, लेकिन एक जो स्पेशलिस्ट होता है या विशेषज्ञ होता है वो पर्टिकुलरली आपकी एक अलग तरीके से आपको जानता देखता है, अपनी नॉलेज से जानता देखता है। तो बिल्कुल उसी प्रकार मनः पर्यवज्ञानी होता है, तो वो किसी भी एक विषय को बहुत क्लैरिटी, बहुत गूढ़ता, बहुत सूक्ष्मता से जानता देखता है, जो कि एक साधारण डॉक्टर नहीं जान सकता है। तो वैसे ही वो मन के पर्यायों को अवधि ज्ञानी भी जानता है, पर मनः पर्यवज्ञानी उसकी अपेक्षा विशेष रूप से जानता है। क्षेत्र क्या है? अवधि ज्ञानी अंगुल के असंख्यातवें भाग से लेकर संपूर्ण लोक को जानता देखता है ना। हम जब करते हैं कि एक अनुत्तर विमान का देव है, उसमें कितना अवधि ज्ञान होता है? संपूर्ण लोक से कुछ कम, उतना अवधि ज्ञान। और अगर उसमें कैपेसिटी हो, रूपी द्रव्य अगर हो, तो अलोक में लोक जितने असंख्य खंडों को भी देख सकता है, इतनी कैपेसिटी है। लेकिन मनः पर्यवज्ञानी क्या है? खाली मनुष्य क्षेत्र, हमने बात किया ना, 2.5 द्वीप परिमाण, केवल मनुष्य क्षेत्र तक ही सीमित रह जाता है ना। और वो किसके मनोभावों को जान सकता है? केवल संगी पंचेंद्रिय के ही मनोगत भावों को जान सकता। तो क्या है कि जानता विशुद्धतर है, अधिकतर है अवधि ज्ञानी से, एक स्पेशलिस्ट की तरह जानता है, लेकिन उसका क्षेत्र लिमिटेड है ना। जैसे ईएनटी का क्षेत्र ईएनटी है, लिवर वाले का क्षेत्र लिवर है, बाइलरी है, बिल्कुल उसी तरह उसका क्षेत्र लिमिटेड हो गया, केवल मनुष्य क्षेत्र। लेकिन वहां जो जानता है, देखता है, वो और अधिक श्रेष्ठतर, उज्ज्वलतर जानता है। लेकिन क्या जान सकता है? केवल संगीत पंचेंद्रियों के मनोभावों को। अब स्वामीकृत अवधि ज्ञान क्या है? संयत, असंयत, संयता, संयत, सबके, साधु, असाधु, श्रावक, किसी के भी हो सकता है। लेकिन मनः पर्यवज्ञान केवल साधु के ही हो सकता है। और विषयकृत ज्ञान क्या है? अवधि ज्ञानी का विषय रूपी द्रव्य और उनके पर्याय हैं, और मनः पर्यवज्ञानी का विषय उनका अनंतवां भाग है ना। जैसे जनरल फिजिशियन हर एक चीज के बारे में जानता है, लेकिन एक स्पेशलिस्ट केवल उतने ही हिस्से को जानता है जितना उसे जानना है, मगर वो जो जानता है उसको बहुत क्लैरिटी के साथ जानता है। तो जो अवधि ज्ञानी है वो तो सारे बहुत से रूपी द्रव्यों को जान जाता है। मनः पर्यवज्ञानी केवल मानसिक पुद्गलों वाले क्षेत्र को ग्रहण करता है, लेकिन उसको बहुत क्लैरिटी के साथ में अवधि ज्ञान से भी अधिक एक मानसिक पुद्गल को अवधि ज्ञानी जैसे ग्रहण कर सकता है या मनः पर्यवज्ञानी जैसे ग्रहण कर सकता है। उसमें मनः पर्यवज्ञानी की कैपेसिटी, क्षमता बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो ये हो गया अवधि ज्ञान और मनः पर्यवज्ञानी में अंतर। इससे रिलेटेड कुछ अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। भाभी इसी से रिलेटेड तो नहीं है, एक मेरा प्रश्न है कि अगर मैं आत्मा के बारे में सोचूं तो मनः जी पर्यवज्ञानी क्या पहचान जाएगा कि मैं आत्मा के बारे में सोच रही हूँ? हाँ, जान जाएगा, क्योंकि आपने क्योंकि मन के आत्मा तो पुद्गलों को कैच अरूपी है, किया ना। आत्मा तो अरूपी है।
तो फिर वो जैसे कि आप आत्मा के बारे में सोच रहे हैं, आप आत्मा के बारे में सोच रहे हैं, तो ये जो सोच है आपकी, ये मानसिक पुद्गल है। अच्छा, इनको तो कैच कर ही सकते हैं ना। जो ठीक। सोच है वो कैसे आ रही है, मानसिक पुद्गल ही तो है, और पुद्गलों को कैच कर सकते हैं। आत्मा को नहीं देख सकते हैं, लेकिन आत्मा के विषय में मैं अभी समझा रही हूँ, ये मेरे मानसिक पुद्गल है, इनको मन पर्याप्त कैच कर सकता है। नहीं, जैसे उसकी आकृति फिर मेरे मस्तिष्क में उसकी आकृति कैसे बनेगी आत्मा की? जैसे बाकी चीजों के बारे में हम सोचते हैं तो बोलते हैं हाँ, कि तो उसकी क्योंकि आकृति हमारे आत्मा की कोई मस्तिष्क में। आकृति होती ही नहीं है ना। रंग, आकार, शब्द, ये कार सारी ऐसा कुछ भी नहीं हाँ, होता है। जितनी भी उसमें तो कुछ है ही चीजें नहीं। हैं, हाँ। ये सब पौद्गलिक में होती है, आत्मा में तो होती ही नहीं है ना। आत्मा को क्या है, हम सिर्फ एक दिखाने के लिए कई बार उसको एक प्रकाश के रूप में या दिए के रूप में दिखा देते हैं, लेकिन वास्तव में आत्मा में ये सब भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ना हाँ, अग्निमय है, ना जलमय है, कुछ भी नहीं है आत्मा तो, हाँ, है ना। तभी तो जैसे कि आत्मा का केवल एक वर्चस्व है, तो उसकी कोई मेरा आकृति आपके मन में अगर बन रही है, तो वो फेक आकृति है, वो रियल आकृति नहीं है। उस फेक आकृति को वो कैच कर सकता है कि आप अभी इस वक्त ये सोच रहे हैं। वास्तविक आकृति तो है ही नहीं आत्मा की, है ना। हाँ, नहीं, उसको आप भी इसीलिए कैसे तो सोच। यही मेरा प्रश्न था कि जैसे अब मैंने समझ लीजिए मैं किसी वस्तु के बारे में सोच रही हूँ, कोई भी चीज हाँ, के बारे में सोच रही हूँ, अगर कोई पौद्गलिक वस्तु के बारे में सोच रही हूँ तो वैसी पौद्गलिक आकृति मेरे मस्तिष्क में बन जाएगी और नहीं, मना आप है ना एक बात पकड़ लेगा। समझिए कि मन पर्यवज्ञान क्या चीज है। आपके जो विचार है ना, वो विचार किनसे बने हुए हैं, पुद्गल समूहों से बने हुए हैं। हाँ। उन विचारों के पुद्गल समूह को जो आपके भीतर चल रहे हैं, उनको कैच कर लेता है। अच्छा, ठीक। ठीक है ना। आपकी विचारधारा क्या है, ये मानसिक पुद्गलों का समूह है, स्कंद है। उस स्कंद को वो कैच कर लेता है कि आप इस समय क्या सोच रहे हैं, आपकी भावधारा क्या है इस समय, उसको तो कैच करते हैं। कई ठीक है, मन ज्ञानी पर्टिकुलर चीज को सोचना जरूरी नहीं है जिसके विषय में आप सोच रहे हो, आपकी हाँ, विचारधारा को कैच कर रहे हैं। ठीक है, अब क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक एक है, मैंने देखा था ठीक है कि मन जी। पर्यवज्ञानी दो आपस में खड़े हैं तो दोनों एक दूसरे के मन की सारी बातें जानते रहेंगे। देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर हम लोगों ने ये कहा है कि 7वां गुण स्थान जो है वहां मन पर्यवज्ञान होता है। अब 7वां जो गुण स्थान है ये कहाँ होता है, ये तो ध्यान में होता है, ध्यान में है ना। और ये क्या है, श्रेणी आरोहण हो रहा है, उस समय ये ज्ञान हुआ, उसके बाद या तो व्यक्ति नीचे आ गया और या फिर वो 8वें गुण स्थान में चला गया, है कि नहीं है। और अप्रमादी व्यक्ति जो है उसको मन पर्यवज्ञान हो जाता है, अपने आप आते हैं, लेकिन उन विचारों की तरफ अप्रमत्तता के कारण वो ध्यान ही नहीं देता है। श्रेणी आरोहण में है ऐसा व्यक्ति, क्या ही ध्यान देगा इधर उधर की चीजों के, है ना। तो दो और व्यक्ति में इसके हो, बाद उनको एक में दूसरे के बारे ज्ञान में पता चल जाए। ये ज्ञान कब तक कौन से गुण नहीं, पता नहीं चलेगा, एक बार आ बाहर गया में तो आगे के गुण स्थानों तक चल रहा है ये। 7वें गुण स्थान में आ गया, उसके बाद जा कहाँ रहा है, तो वही है। हाँ, 8वें में भी है, 9वें में भी है, 10वें में भी है, 11वें में भी है, 12वें में भी है, सब में है ये, इसका यूज कम हो जाता है ना। और यूज कहाँ होता है, करता ही नहीं है कोई। मन पर्यवज्ञान कौन इस्तेमाल कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। अप्रमत्त अवस्था में तो वैसे ही शब्द का प्रयोग नहीं होता, ना अवधि ज्ञान का यूज करते हैं और ना इसका यूज करते हैं। दूसरी बात है कि 13वें 14वें गुण स्थान में भी ये ज्ञान है, मगर बिल्कुल अवधि ज्ञान की ही तरह ये बहुत ही छोटे से टिमटिमाते हुए दिए के समान हो जाता है, हजारों लाखों करोड़ों वाट की बिजली के सामने। तो इसकी कोई 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 वर्चस्व वैल्यू नहीं रह जाता, लेकिन आगे के गुण स्थान में ये बरकरार रहता ही है। कौन कौन से गुण स्थान में रुक सकता है जी, कौन कौन से गुण स्थान में ठहर सकता है? जैसे ठहर 7वां तो कहते सकता हैं है। ना, आता है जाता है, 12 हाँ, गुण। तो 6ठे गुण स्थान तक ठहर सकता है, और उसके बाद में 13वें गुण स्थान, मतलब जिनको हम कहते हैं प्रत्यक्ष गुण स्थान, है ना। सामने घूमता फिरता आदमी नजर आता है हमें उस गुण स्थान में, जो केवल ध्यान में नहीं है वो गुण स्थान। वो गुण स्थान है हमारा कौन सा, पहला गुण स्थान, चौथा, पांचवा, छठा गुण स्थान और 13वां गुण स्थान। अवधि ज्ञान तो तिर्यंच को भी हो सकता है ना? अवधि ज्ञान तिर्यंच को भी हो सकता है।
संगीत यंच। संगीत यंच पंचेंद्रिय की ही हम बात कर रहे हैं। हाँ। तो चलिए स्क्रीन पर वापस आते हैं। आप कुछ फरमा रहे हैं उषा जी? म्यूट हैं आप, म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी भी नहीं पता चल रहा, आपका अनम्यूट नहीं हुआ है उषा जी। मुझे आपका म्यूट तो नहीं है, लेकिन सुनाई फिर भी नहीं दे रहा है। संस्कृति जी, आवाज नहीं आ रही आपकी मुझे। अच्छा, मेरी आवाज किसी को नहीं आ रही है क्या? आ रही है, मेरे हमें को तो नहीं आ रही है, पता नहीं। आ रही है आपकी आवाज। संस्कृति दी आ रही है आवाज, मेरे को तो अच्छी आ रही है। आ रही है ना? ठीक है, आ रही है। ठीक है। शायद हो सकता है कुछ टेक्निकल वो हो गया होगा उषा जी। कोई और कुछ पूछना चाहे तो पूछ लीजिए तब तक। एक बार फिर से बताइए ना, कौन कौन से गुण स्थान में रुक सकता है जीव? कौन कौन से गुण स्थान में? देखिए, जो पहला गुण स्थान है मिथ्या दृष्टि गुण स्थान है ना, उसमें तो हम बहुत सारे जीव हमारे इर्द गिर्द घूमते ही रहते हैं। चौथा गुण स्थान जब सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। पांचवा गुण स्थान जब श्रावक होते हैं। छठा गुण स्थान जो जितने भी साधु हमारे चारों तरफ सच्चे साधु हैं, वो सारे छठे गुण स्थान वाले साधु हैं। कभी कभी ध्यान अवस्था में सातवां टच करता है, लेकिन वो प्रत्यक्ष सामने दिखने वाला गुण स्थान नहीं है। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये नहीं है। फिर 13वां गुण स्थान इस समय हमारे सामने नहीं है, लेकिन जब होता है तब क्या है, केवली इत्यादि जो होते हैं या तीर्थंकर होते हैं, वो उस समय प्रवचन भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वो भी प्रत्यक्ष गुण स्थान होता है ना। और उसके बाद में जो 14वां गुण स्थान होता है, वो 14वां गुण स्थान भी क्या है, प्रत्यक्ष नहीं होता। वो बिल्कुल मोक्ष जाने से पहले, निर्वाण से पहले की स्थिति होती है। तो फर्स्ट, 4th, 5th, 6th और 13th, 1, 4, 5, 6, 13, ठीक है ना? ठीक है। तो ये गुण स्थान शाश्वत होते हैं ना? हाँ, ये शाश्वत, शाश्वत का मतलब है प्रत्यक्ष आपके सामने होते हैं, आप देख सकते हैं, ऐसे लोगों से बात कर सकते हैं आप। अच्छा, हाँ। नव अशास्ता हो रे, नो हाँ, अशास्ता होंगे ना। ठीक है ना? वन 3 5 13 14 5 ही ना? 1, 4, 5, 5 6, 1, 4, 5, 6, 1 4 5 6 13 14 13, 6 14 नहीं, सिर्फ 13। अच्छा 1, 4, 5, 6, इंदौर 13। को वो फाइल देखिए, लाइन जो बाकी में रेगुलर ऐसे नहीं बेचते हो हैं सकते हैं कि जो सेकंड है वो सास्वादन है, गिरती हुई अवस्था है, उसको आप कैसे देखेंगे? तीसरा हाँ, है वो वो तो डाउन छह लिखा का है। कैसे देखेंगे? और बाकी 7, 8, 9, 10, 11, 12 ध्यान अवस्था है, उसको भी आप कैसे देखेंगे? 13वां गुण स्थान शाश्वत सामने है, बिल्कुल प्रत्यक्ष है, देख सकते हैं। हमारी गीतिका में भी आया हुआ है ना, ये गीतिका में भी आया हुआ है। प्रथम चतुर्थ गीतिका में भी। पांचमो छोटो बलि 13मो सोयो रे। ठीक है। कहते हैं ना 11वें गुण स्थान में गुण यदि ठाना है 5 शास्ता और नव 9 शास्ता शास्ता है। होयोरे, ठीक है हाँ ना? जी। तो यही 5 और 9 ऐसे हैं, राइट? कहते हैं 11वें गुण स्थान में यदि मौत हो जाए तो वो कौन सर्वार्थ सिद्धि में जाते हैं? सर्वार्थ सिद्ध नहीं, वो अनुत्तर विमान में ही जाते हैं। अच्छा, अगर 11वें गुण स्थान में मृत्यु हो जाए तो उस समय इतना अधिक पुण्य का अर्जन हो जाता है कि जीव मृत्यु के उपरांत इतने पुण्य को भोगने के लिए भी तो बहुत स्ट्रॉन्ग जगह जाना पड़ेगा ना, इसीलिए वो निश्चित ही अनुत्तर विमान में जाकर के उत्पन्न। राइट। तो चलिए हम केवल ज्ञान करेंगे अगली क्लास में, और अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान एक बार आप लोग पढ़िएगा। बहुत सिंपल है ये चैप्टर, जैसे जो 5 ज्ञान वाले हैं। तो केवल ज्ञान बहुत इंटरेस्टिंग है, केवल ज्ञान, उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आप इतने अच्छे से समझा रहे हैं तो वैसे ही समझ आ जाता है। आप लोगों के सब ज्ञानावर्णीय का क्या कहते हैं, क्षोभम बढ़ता ही चला जा रहा है, तो आप लोग समझते जा रहे हैं, है ना? एक छोटा सा लिमिट तो केवल
ठीक है ना? सुनते हैं, प्रश्न आता है ना दिमाग में, इतने में आपका वो आंसर आ जाता है, इसलिए कोई पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लगता है हम में से ही आप पढ़ा रहे हैं कि जिनके हमारे जैसे सुनते हैं ना, कई बार तो ऐसे लगता है कि जैसे जो प्रश्न मन में आया उसी का उत्तर नेक्स्ट टाइम में आ जाता है। तो बहुत ही पढ़ाने की बहुत अच्छी। नहीं, आप लोगों वैसे की कल बहुत कल पूछेंगे, ये नहीं समझ आ रहा था। जो देवता लिंग प्रदान करते हैं वाली लाइन नहीं समझ आ रही थी, ये क्या? लिंग प्रदान करते ये हैं, कल कुछ आप नहीं। बताएंगे। लिंग का मतलब होता है वेश। लिंग का ना अच्छा। बहुत अलग अलग अर्थ होता है। यहाँ पर जो लिंग प्रदान करते हैं ना, उसको हम कहते हैं वेश। जब आप केवल ज्ञानी करेंगे ना, तो उसमें स्त्री लिंग से, पुरुष लिंग से ऐसे करेंगे कि स्त्री हाँ जी। वेश में मुक्त होना। वहाँ लिंग का मतलब होता है स्त्री वेश में मुक्त होना। हाँ, तो पुरुष वेश वेश ही में लिखना मुक्त चाहिए होना। था ना इनको। हाँ, तो वो कहीं कहीं शब्द ऐसे हैं जो कंफ्यूजन कर देते हैं, लेकिन यहाँ लिंग का अर्थ है वेश। हाँ जी, वेश ठीक प्रदान करना। ठीक है ना? ठीक है। हाँ, कंफ्यूज हो गए थे शायद से। ठीक है, चलिए तो मुलाकात जय करते हैं। थैंक यू सो मच जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत आभार। कृतिक कृतिक जोश, जोश जी, हम सुकु आपके जी, आभारी हैं। संस्कृति दी। हाँ। कृतज्ञोस ने। नहीं, शुक्रवार को क्लास है क्या? हाँ, मैं कोशिश करूंगी कि शुक्रवार को क्लास रख लें, क्योंकि ये जो हम बेसिक्स ऑफ जैनिज्म शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पहले मैं चाहती हूँ कि 5 ज्ञान कम से कम कंप्लीट हो जाए हमारे। लघु दंडक हो गया, 5 ज्ञान भी हो जाए, तो एटलीस्ट इतना हमने कंप्लीट कर लिया हो तब तक। 15-20 दिन में तो लोग वैसे ही हो करवा जाएगा दीजिए। मैम। 5 ज्ञान करने के बाद लोग करवा दीजिएगा भाभी। हाँ, लोग करवा हाँ, दीजिए। ठीक है, मैं लोग एक ये जरूर जरूर करवा दीजिएगा एक बार। लोग करवा देंगे। ठीक है, चलिए लोग करते हैं उसके बाद। ठीक है, ठीक है। कृतिक ओके जोश जी, ने धन्यवाद।